नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर हम लोग वीगनिज़्म को एनवायरनमेंट और एथिक्स के एस्पेक्ट से कवर करते हैं, पर आज हम लोग वीगनिज़्म को एक हेल्थ के एस्पेक्ट से देखने वाले हैं। पिछले कई डेकेड्स में कई सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसने वीगनिज़्म और हेल्थ को देखा है कि उन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है, वीगनिज़्म के क्या हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। और आज उन सभी स्टडीज़ का निचोड़ हमें बताने के लिए हमारे साथ में प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और ऑथर डॉक्टर भारत रावत जी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम भारत रावत है। मैं मेदांता अस्पताल इंदौर में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं एक लाइफस्टाइल गाइड हूँ, जीवन शैली गाइड, फिटनेस पे बात करता हूँ और हॉलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य पे अपना जोर देने का प्रयास करता हूँ। तो इससे पहले कि हम एक्चुअल टेक्निकलिटीज़ में जाएं, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स वगैरह वीगनिज़्म को प्रमोट नहीं करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसे इसके बारे में पता चला, प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक जीवन शैली गाइड के रूप में जब आप बीमारियों से बचने की बात अपने पेशेंट से या जनरल पब्लिक से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में करते हैं, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं और आपको ये समझना पड़ता है कि मैं इस मरीज़ के आने वाले दिनों में और नई बीमारियां ना हो, उसके लिए उसको और क्या राय दे सकता हूँ। क्यों आपको ये नहीं दिख पाता है कि बहुत सारे लोग, जो लोग सो कॉल्ड वेजिटेरियन हैं, वो भी इतने मात्रा में हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रूली वेजिटेरियन है नहीं। आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो अपने आप को शाकाहारी समझते हैं या कहलवाते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ, पर क्षमा करें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप शाकाहारी है नहीं। शाकाहार का मतलब होता है प्लांट बेस्ड फूड। तो जिस तरह से आपको लगता है कि अंडा शाकाहारी है या नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडे को भी वेजिटेरियन मानते हैं, तो आपको बोलना पड़ता है इंडियन वेजिटेरियन जब आप फ्लाइट में होते हैं। तो अब ये आपकी डेफिनेशन अपने अपने सुविधा अनुसार बना ली है कि चिकन को वेजिटेरियन माना जाए, अंडा को वेजिटेरियन माना जाए, दूध को वेजिटेरियन माना जाए, शहद को वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन नहीं है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप अपने आप को शाकाहारी कहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आर यू कम्प्लीटली हैविंग प्लांट बेस्ड फूड। और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी और एज अ लाइफस्टाइल गाइड भी हमने इस चीज़ के बारे में और जानकारी धीरे धीरे वर्षों में लिया और हमें इस चीज़ का पूरा प्रमाण मिला कि अगर आपको अपने शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखना है तो आपको पूर्ण तरह शाकाहारी होना चाहिए। जी। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि वेजिटेरियंस भी आजकल हार्ट डिजीज़ में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा उनमें भी होती है। तो अचानक से ये भारत में भी हार्ट डिजीज़ बढ़ने का क्या कारण है? इसमें लाइफस्टाइल है? इसमें लाइफस्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफस्टाइल या जीवन शैली के कई एस्पेक्ट्स जो हैं, उसमें सबसे बड़ा तो है तनाव और जो हमारे टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि उस भागदौड़ की दुनिया में जहाँ आपके पास टारगेट्स हैं, जहाँ पे आपके पास कंपटीशन है, जहाँ स्ट्रेस है, जहाँ पे आपके पास खूब वर्क का प्रेशर है, तो मैं देखता हूँ कि अब आपके पास कुकिंग का समय नहीं है। और जब आपके पास कुकिंग का समय नहीं है, आपके पास पेड़ पौधे उगाने का समय नहीं है, आपके पास सब्जी खरीद के लाने का समय नहीं है, तो फिर आप रेडीमेड फूड लेने की कोशिश करते हैं और आप फिर बाहर का बना हुआ खाते हैं, फैक्ट्री का बना हुआ खाते हैं। और आप बस ये देख लेते हैं कि चलो दूध सीरियल ले लो, चलो फटाफट ये कर लें, चलो ये मंगा लिया जाए कहीं बाहर से। तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो जितना आप शॉर्टकट ढूंढते हैं उतनी आपकी लाइफ भी शॉर्टकट होती जाती है। इसमें स्पेसिफिकली आपने लाइफस्टाइल की बात करी, और इसमें स्पेसिफिकली एनिमल प्रोडक्ट्स कैसे हार्ट डिजीज में? तो एनिमल प्रोडक्ट्स में दोस्तों ऐसा है कि पहली बात तो जो भी आपका दिल के अंदर खून की नलियाँ होती हैं, जैसे आपको ये दिल का दिख रहा है, ये मॉडल पे खून की नलियाँ जो आपको दिख रही हैं, बारीक बारीक लाइंस, ये हमारे दिल की आर्टरीज होती हैं जो करीब 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी होती हैं, बहुत ही छोटी होती है। इनमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट की वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। और ये जब ब्लॉकेज किसी दिन एकाएक पूरा 100% होके किसी आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर दे तो हृदयघात होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़
विश्व भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ इनका अब इंसिडेंस कम हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विकासशील देश जैसे कि भारत, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि पुअर हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतने महंगा इलाज करने का पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वहाँ ये बीमारी बढ़ रही है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, प्लांट के किसी भी प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और आपको किसी भी हालत में कोलेस्ट्रॉल को बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार आप इस तरह की बातें करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है, आपके शरीर के कई अंगों को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का भूमिका होती है, और आप को कुछ हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ कोलेस्ट्रॉल तो आपका लीवर खुद ही जनरेट कर रहा होता है। तो इवन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल शून्य नहीं होता है, उनका बॉडी बनाती है। पर कम से कम आप बाहर से मत लो, बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात तो खैर ज़रूर है कि आप वेजिटेरियन भी हो जाएं, प्लांट बेस्ड फूड पे भी आ जाएं, तो भी आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बहुत तेल का उपयोग करने लग जाएं, या आप फास्ट फूड का उपयोग करने लग जाएं, आप पोटैटो चिप्स स्प्रिंकल्स का पैकेट लेके ख़त्म करना शुरू कर दें, खूब शक्कर खाएं, स्मोकिंग करें, उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। पर आपको सबसे पहले पूर्णतः शाकाहारी या प्लांट बेस्ड फूड की तरफ आपको जाना चाहिए। ये प्रिवेंशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए। जी, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, और जब भी ये हार्ट डिजीज़ और इसकी डाइट की बात करते हैं तो एक सैचुरेटेड फैट वर्ड भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तो उसका क्या रोल है, वो क्या? ये बात भी वही है, सैचुरेटेड फैट जो होता है वो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, और जो आप दूध लेते हैं या घी लेते हैं या मक्खन लेते हैं, इन सब में सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी होते हैं, और सैचुरेटेड फैट से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पर मैं आपसे फिर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तो वो हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन अभी और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो एडवांटेजेस हैं शाकाहार के, जैसे कि इन्फ्लेमेशन। बहुत सारे हार्ट अटैक, बहुत सारे हृदयघात, पक्षाघात, स्ट्रोक, कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, और ये पाया गया है कि ये इन्फ्लेमेशन भी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से बॉडी में बढ़ता है। और प्लांट बेस्ड फूड को जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। और भी दोस्तों इस बारे में तथ्य हैं कि आपका विचार, आपका मन जो है ये भी आपके खाने पीने की चीज़ों से प्रभावित होता है। तो जैसा होगा आपका खाना, वैसा होगा आपका तन, वैसा होगा आपका स्वास्थ्य। इसके बारे में आपको बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसे लाखों लाखों लोग वेजिटेरियन पूरे वीगन हो गए, जो कि पूर्णतः शाकाहारी हो गए। हिंदुस्तान के अलावा यूरोप में, जापान में, अमेरिका में बहुत तेज़ी से अब ये चीज़ बढ़ रही है। अब ये समय आ गया है कि हम हिंदुस्तानी भी जो है पूर्णतः शाकाहार होने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। आपने कोलेस्ट्रॉल की तो बात की है, बाकी उसमें एक और बात हालांकि आपने कर ही दी है, लेकिन एक बात मुझे बहुत सुनने में आती है कि यार जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, और जो अपन डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, उनमें कोई खास संबंध है नहीं। डाइट में कोलेस्ट्रॉल लिया तो उससे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। देखिए, ये बात आंशिक रूप से सही है कि डाइट का कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी खाते हो उसका कोलेस्ट्रॉल पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली पड़ता है। पर ये बात सही है कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल न भी खाएं और आप दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, शक्कर का उपयोग कर रहे हैं, आप ट्रांस फैट का उपयोग कर रहे हैं, उससे भी आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल न खाते हुए दूसरे पदार्थ खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांस फैट है या शक्कर का उपयोग है, तो इनसे भी इनडायरेक्टली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई तरीके हैं, और फिर बॉडी खुद भी बनाती है कोलेस्ट्रॉल। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जितना आप जल्दी वेजिटेरियन फूड, प्लांट बेस्ड फूड को अपनाएंगे, उतना आप सुरक्षित रह पाएंगे। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके होल
प्लांट बेस्ड फूड लीजिए, ना कि रिफाइंड। तो रिफाइंड मत करिए। तो मैदा भी रिफाइंड प्रोडक्ट है, शक्कर भी रिफाइंड प्रोडक्ट है। तो जब हम प्लांट बेस्ड फूड की बात करते हैं तो आप जो कंपैरिजन भी कर रहे हो तो वो गलत कंपैरिजन होता है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये मालूम करें कि वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिफाइंड प्लांट बेस्ड फूड, वी आर टॉकिंग ऑफ होल प्लांट बेस्ड फूड। और अब मैं जानना चाहूँगा कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपने जब अपने पेशेंट्स को पहले आपने प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में पता किया, उसके बाद में जो रिकमेंड करना शुरू किया है, तो उसमें आपने क्या चेंजेस देखे? क्या उन्हें जल्दी फ़ायदा मिलता है या ऐसा कुछ? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप कुछ गड़बड़ खाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, या कोई गड़बड़ काम भी करते हैं, कोई भी आदत जो ठीक नहीं है, उसका आपको ना तुरंत स्वाद मिलता है, तुरंत उसका एडवांटेज दिखता है। और जब आप कोई अच्छी आदत में जाते हैं, वो डाइट हो या लाइफ का कोई दूसरी अच्छी आदत हो, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना या जल्दी सोना, जल्दी उठना, उसके अंदर इमीडिएट आपको गेन नहीं दिखता है, लेकिन स्लोली लॉन्ग टर्म गेन्स दिखते हैं। जब आप इमीडिएट गेन के लिए करते हो तो आप दारू पीते हो, आप देर से सोते हो, आप देर तक जगते हो, आपको तुरंत अच्छा लगता है उस वक्त, लेकिन बाद में हानि आनी। तो ये बात यहाँ पर भी है कि आपको इमीडिएट गेन्स तो आपको तुरंत फील नहीं होते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज ही एडवांटेज है। आपको अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे, आपको दवाइयों का उपयोग कम करना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ना करते हुए एटलीस्ट शुरू के 6 महीने का एक टारगेट रखें कि 6 महीने के लिए वीगन हो रहा हूँ, और उसके बाद में आपकी इच्छा नहीं होगी दोबारा शुरू करने की। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप वीगन हो जाएं, आप सब्जियों का प्रोक्योरमेंट खुद करना शुरू करें, बाजार से लाएं तो खुद लाएं, खेत से लाएं तो खुद लाएं, घर में उगाएं तो खुद उगाएं, पकाएं तो एक सब्जी खुद बना करना शुरू करें, खुद आप कुकिंग करना शुरू करें। आप अपने शरीर में, आप अपने स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपने कहा कि सिर्फ 6 महीने भी अगर आप चले जाओगे तो आपको इतना तो फ़ायदा हो ही जाएगा कि आपका मन नहीं करेगा दोबारा से उसमें जाने का। पर मैं चारों ओर देखता हूँ तो ये जो एडवाइस है बिल्कुल पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ही अनपॉपुलर ओपिनियन है। आप देखते हैं डॉक्टर लोग स्वयं भी एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड यही करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एनिमल प्रोडक्ट्स जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं किसी को कैसे कहूँगा कि आप छोड़ दो। तो अगर मुझे आपसे कहना है, मुझे अपने किसी मरीज से कहना है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स लीजिए, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को खुद को करना चाहिए। जब मैंने 6 महीने एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करे, किसी भी प्रकार के, ज़ीरो, एब्सोल्युटली ज़ीरो, तब जाकर मैंने कहना शुरू किया था अपने मरीज़ों से कि आप भी इस तरफ जाना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये बात सही है कि और डॉक्टर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है, और इस पर बड़े बड़े डिस्कशन सेमिनार होने चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए, और इस बारे में खूब बात होनी चाहिए कि आप न सिर्फ अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए बल्कि प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए और कोई मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग वीगन बेस्ड डाइट, एनिमल प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएं, एनिमल प्रोडक्ट्स को पूर्ण तरह त्यागें। यही हमारे शरीर के लिए और यही मदर अर्थ के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और नितांत आवश्यक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम सबको ये अपनाना ही पड़ेगा। अभी हम सहर्ष कर सकते हैं, बाद में फोर्सफुली करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इस बारे में बताया। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ओपन डिस्कशंस होना चाहिए और इस बारे में चर्चाएं होना चाहिए, और जो स्टडीज़ हैं वो सबके सामने आना चाहिए और ये पॉपुलर ओपिनियन बनना चाहिए। इसमें आपका साथ जरूर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।